चेन्नई का एक छोटा सा होटल का कमरा, बारिश हो रही है और अंदर 3 लोग बैठे हैं, एक डायरेक्टर, एक राइटर और एक सुपरस्टार जिसका करियर उस वक्त वॉक ऑफ शेम से गुजर रहा था। इस सुपरस्टार की पिछली 15 फिल्में लाइन से बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई थी। ट्रेड पंडितों ने हेडलाइन छाप दी थी, द सुपरस्टार इज डेड। वो सुपरस्टार जो पेशे से एक लॉयर था, चुपचाप बैठा था। उसका चेहरा शांत था पर आंखों में एक अलग ही आग थी। उसने सिर्फ एक लाइन कही, लेट्स डू इट। अब सीन चेंज। केरल का एक सिंगल स्क्रीन थिएटर। फिल्म का हीरो, जिसका नाम जीके है, जेल से बाहर आता है। वो अब वो चॉकलेटी हीरो नहीं था जो वही टिपिकल गाने गाए। वो एक टूटा हुआ, जख्मी और बदला लेने के लिए बेताब इंसान था। जब वो स्क्रीन पर पहली बार अपनी भारी बैरिटोन आवाज में बोलता है, तो थिएटर में सन्नाटा छा गया। और फिर जैसे ही पहला विलन मरा तो पूरे केरल के लोग अपनी कुर्सियों पे खड़े होकर सिक्के उछालने लगे। फिल्म थी न्यू दिल्ली। लोग पागल हो गए थे। ये सिर्फ एक फिल्म की सक्सेस नहीं थी गाइस, ये मरे हुए करियर का रिवाइवल था। ये सिर्फ एक हिट फिल्म नहीं थी, ये मलयालम सिनेमा का सिस्टम रिबूट था। 1960s और 70s में मलयालम इंडस्ट्री एक अलग ही ट्रिप पर थी। एक ऐसी दुनिया जहां हीरो हमेशा परफेक्ट होता था। ये वो एरा था जब प्रेम नजीर साहब राज करते थे। उनकी वाइब कैसी थी? एकदम चॉकलेटी। बाल हमेशा सेट, चेहरे पर मासूम मुस्कान। ऑडियंस उनसे इसीलिए प्यार करती थी क्योंकि उनकी फिल्में सर्टेनिटी देती थी। आप जानते थे एंड में सब ठीक होगा। कोई मॉरल कंफ्यूजन नहीं, कोई ग्रे जोन नहीं। फिल्में बहुत ज्यादा मेलोड्रामेटिक होती थी। रोना धोना एकदम पीक पर था। और फिर आए जयन। जयन मतलब मलयालम सिनेमा का एल्विस प्रेस्ली। जयन का स्वैग मतलब टाइट बेल बॉटम, सीने तक खुली शर्ट और ऐसे स्टंट्स जिससे आज के एक्शन हीरोज भी शर्मा जाएं। ओवरऑल उस तरह के हीरो या तो बहुत अच्छे होते थे या फिर सुपरमैन। एक आम इंसान जो गलती कर सके, जो गुस्सा हो सके, जो ग्रे हो सके, वो स्क्रीन से गायब। 1970s में केरला में पॉलिटिक्स अग्रेसिव हो रही थी। यूथ रेस्टलेस था, सोसाइटी में एंगर सिमर कर रहा था। सिनेमा और रियलिटी के बीच एक क्लियर गैप बन चुका था। मलयालम सिनेमा उस समय जिसे तलाश रही थी वो था रियलिज्म। और ऐसे ही दौर में एंट्री होती है हमारे हीरो ममूटी की, इंडियन सिनेमा का धुरंधर। ममूटी की कहानी किसी नेपो किड की नहीं है। ये कहानी है मोहम्मद कुटी की, जो एक नॉर्मल मुस्लिम परिवार में जन्मा था। 3 भाई और 3 बहनों में सबसे बड़े ममूटी ने सीधा सिनेमा ज्वाइन नहीं किया था। वो एर्नाकुलम में काला कोट पहनकर केस लड़ रहा था और मन ही मन सिनेमा के सपने बुन रहा था। एक बार एक डायरेक्टर ने उनसे कहा था कि तुम्हारी आवाज बहुत ज्यादा भारी है, ये विलन जैसी लगती है, हीरो जैसी नहीं। लेकिन उन्होंने हीरो बनने की जिद नहीं की, उन्होंने एक्टर बनने का फैसला किया। उनके करियर की शुरुआत होती है 1971 में आई फिल्म अनुभवंगल पालीचाकल से। इसमें वो बस एक भीड़ का हिस्सा थे, हीरो के पीछे खड़ा एक एक्स्ट्रा, एक एनपीसी की तरह। पर भाई का और ऐसा था कि वो भीड़ में भी अलग दिखते। असली पहचान उन्हें 1980 में आई फिल्म विलिकानंदू स्वप्नंगल से मिली, जिसे उनका पहला बड़ा ब्रेक माना जाता है। धीरे धीरे वो उन डायरेक्टर्स के करीब आए जो मलयालम सिनेमा को रियलिज्म के इंजेक्शन लगा रहे थे। इसमें शामिल थे एमटी वासुदेवन नायर, केजी जॉर्ज जैसे लोग। इसके बाद ममूटी ने इंडस्ट्री को डिस्टर्ब कर दिया। 1980 से अर्ली 90s उनका गॉड मोड फेज था। थनिये वर्थनम, औरु वड़कन वीरगाथा, मथिलुकल, अमरम विधेयन। इस दौर में वो सिर्फ हिट एक्टर नहीं, सिनेमा के रूल ब्रेकर थे। लेकिन 1986 में उनके करियर में वो थैनोस के स्नैप वाला मोमेंट आया, जब उनकी 15 फिल्में लाइन से बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी। सन्नाटा गहरा था, पर भाई ने हार मानने की जगह अपना पूरा सॉफ्टवेयर ही अपडेट कर दिया और फिल्म आई न्यू दिल्ली। ये मलयालम सिनेमा का सबसे बड़ा सिस्टम रिबूट था। ये उनका पहला बड़ा कमबैक था, जिसने उन्हें एक अनडिस्प्यूटेड अल्फा बना दिया। फिर आता है मिड 2000s, जहां गेम थोड़ा लैग करने लगता है। ऑडियंस का टेस्ट चेंज हो रहा था और 2005 से 7 के बीच ममूटी की 10 से 12 फिल्में बैक टू बैक अंडर परफॉर्म करती हैं। इंडस्ट्री में विस्पर मोड ऑन हो गया, क्या ममूटी आउटडेटेड हो रहे हैं? यहाँ ज्यादातर स्टार्स पैनिक करके सेफ रोल्स ढूंढने लगते हैं, पर ममूटी ने एग्जैक्ट ऑपोजिट किया। इंस्टेड ऑफ चेजिंग अ कमबैक, वो रिसेट मोड में चले गए। और यहीं से शुरू हुआ उनका वर्जन 5.0। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर में सुपरस्टार गायब हो गया और सिर्फ किरदार बचा।
उन्होंने अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपनी चाल, सब कुछ अंबेडकर जैसे कर लिया था। इसके लिए उन्हें अपना तीसरा नेशनल अवार्ड मिला। पेरंबू में उन्होंने एक थके हुए बाप का ऐसा रोल किया कि लोग हीरो को भूल गए, और जब लोग एक टिपिकल कमर्शियल वापसी का वेट कर रहे थे, तब उन्होंने ननपाकल नरेथु मयकम दे दी, जहां आइडेंटिटी ही ग्लिच हो जाती है। ममूटी को अगर समझना है तो पहले ये भूलना पड़ेगा कि हीरो कैसा होता है। हर फिल्म में नया वर्जन। ममूटी का सबसे बड़ा फ्लेक्स यही है कि वो कभी प्रिडिक्टेबल नहीं होते। उनकी फिल्मोग्राफी कोई साधारण लिस्ट नहीं है, ये एक्टिंग का एक इंसाइक्लोपीडिया है। यहीं से ममूटी का मल्टीवर्स खुलता है। सबसे पहले बात करते हैं उस कैरेक्टर की जिसने मलयालम सिनेमा में हीरो की डेफिनेशन ही बदल दी। ये कैरेक्टर था सेतुरामा अय्यर ऑफ फिल्म और सीबीआई डायरी कुरिप्पू। एक ऐसा हीरो जो अपने हाथ पीछे बांधकर चलता है और अपने दिमाग से केस सॉल्व करता है, आंखें सब कुछ नोटिस करती हुई। ये वो हीरो है जो पहले सोचता है फिर चलता है। यहाँ ममूटी ने दिखाया कि दिमाग सबसे बड़ा वेपन है। फिर चलते हैं और वडक्कन वीर गाथा के दौर में। सदियों से केरल के फोक स्टोरी में एक चंदू नाम के कैरेक्टर को एक धोखेबाज माना जाता था। ममूटी ने उस किरदार को उठाया और ऐसे जिया कि उन्होंने पूरी हिस्ट्री ही हैक कर ली। ये ममूटी का पावर था। उन्होंने एक विलन को इटर्नल हीरो बना दिया। बट ममूटी का मल्टीवर्स सिर्फ हीरोइज्म तक सीमित नहीं है। अगर आपको उनकी डार्क साइड देखनी है तो आपको विदेन देखनी चाहिए। इसमें वो बने हैं भास्कर पटेलर, एक बेहद क्रूल, बदतमीज और जालिम जमींदार। ममूटी की आंखों में वो ठंडी क्रूरता देखकर आपको सच में उनसे नफरत होने लगेगी। 72 साल की उम्र में ममूटी ब्रह्मयुगम जैसे ब्लैक एंड व्हाइट हॉरर फिल्म कर रहे हैं। ममूटी मुस्कान के साथ सामने आते हैं, पासा फेंकते हैं, कंट्रोल करते हैं। यहाँ डर जंप स्केयर से नहीं आता, डर इस बात से आता है कि ये आदमी हर चीज कंट्रोल कर सकता है। ये ममूटी का फाइनल बॉस मोड है। वहीं ननपाकल नरेथु मयकम में उन्होंने एक ऐसे सीन में दो अलग अलग इंसान, जेम्स और सुंदरम, बनकर दिखा दिया कि एज इज जस्ट अ नंबर। ये ममूटी का वो मल्टीवर्स है जहां वो हर बार खुद को डिलीट करके एक नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेते हैं। चलिए बात करते हैं उस स्वैग की जो ममूटी को कैमरा के पीछे एक अर्बन लेजेंड बनाता है। सबसे पहले बात उनके 369 कार गैराज की। ममूटी को कारों का ऐसा क्रेज है कि उनके पास अपना खुद का एक पूरा कलेक्शन है। रिपोर्ट्स की माने तो उनके पास 369 कारों का एक बड़ा कलेक्शन है। खास बात तो ये है कि इन सब का रजिस्ट्रेशन नंबर 369 है। वो इतने अपडेटेड हैं कि वो सेट पर कैमरामैन को कैमरा एंगल्स और लेंस के बारे में बता देते हैं। मेरा कैमरा सही लग रहा है ना। अगर उनके अवार्ड्स की बात करें तो वो किसी भी एक्टर के लिए एक अनरीचेबल गोल जैसा है। ममूटी ने 3 नेशनल अवार्ड्स फॉर बेस्ट एक्टर जीते हैं। 1989 में मथिलोकल के लिए, 1993 में विधियन के लिए और 1998 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के लिए। इसके अलावा उन्होंने रिकॉर्ड 8 बार केरल स्टेट बेस्ट एक्टर अवार्ड जीता है। और अगर आप लोगों को ये लग रहा है कि लिस्ट खत्म हो गई है तो अभी रुको जरा, सब्र करो, क्योंकि उन्होंने 14 बार स्टेट फिल्म फेयर अवार्ड भी जीते हैं। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री और रिसेंटली पद्म भूषण से सम्मानित किया है। ममूटी ने सिर्फ फिल्म नहीं की, उन्होंने मलयालम सिनेमा के डीएनए को ही बदल दिया। ममूटी के आने से पहले इंडस्ट्री बहुत ज्यादा मेलोड्रामेटिक थी, जहां हीरो हमेशा परफेक्ट होता था। उन्होंने आकर रियलिज्म का इंजेक्शन लगाया। ममूटी ने डायरेक्टर्स को हिम्मत दी कि वो डार्क और कॉम्प्लेक्स कहानियां लिखें। उन्होंने दिखाया कि हीरो भी गलतियां कर सकता है। ममूटी का इन्फ्लुएंस उनकी फिल्मों तक सीमित नहीं है। उन्होंने एक ऐसी लेगेसी छोड़ी जिसका रिपल इफेक्ट आज की पूरी पीढ़ी पर दिख रहा है। आज अगर फहाद फासिल और जोजो जॉर्ज जैसे एक्टर्स एक्सपेरिमेंटल फिल्में कर पा रहे हैं तो वो इसलिए क्योंकि ममूटी ने उनके लिए रास्ता साफ किया था। ममूटी ने प्रूव किया कि अगर आप अच्छे एक्टर हैं तो ऑडियंस आपको हर रोल में एक्सेप्ट करेगी। ममूटी ने इस इंडस्ट्री को वो क्रेडिबिलिटी दी कि लोग अब मलयालम फिल्मों को बिना देखे ही मास्टरपीस मान लेते हैं। He is the root directory of मलयालम सिनेमा। ममूटी आज भी सेट पर आते हैं तो ऐसा लगता है जैसे अभी भी कुछ साबित करना बाकी हो। 400 से ज्यादा फिल्में, 5 दशक और फिर भी सेफ प्ले नहीं। कुछ लोग फिल्में करते हैं, कुछ लोग सिनेमा को फॉलो करते हैं और कुछ लोग सिनेमा का कोड ही बदल देते हैं। ममूटी तीसरे टाइप में आते हैं, इंडियन सिनेमा का असली धुरंधर।